आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे शेयर कर पाएँ। अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को चैनल के साथ जोड़िए और हम सभी लोगों की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग छात्र हित के लिए और भी उत्कृष्ट कार्य कर सकें और आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का निराकरण करा सकें। आज से विधानसभा में बजट सत्र भी आरंभ होने चल रहा है क्योंकि वहाँ पे केंद्रीय बजट आ चुका है और अब राज्यों के बजट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और विधानसभा सत्र में ही आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर विधानसभा में मुख्यमंत्री इस बात की उद्घोषणा कर दें कि हम सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्रदान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए हम सभी लोग अब आज से ही जो एमएलसी हैं और जो हमारे एमएलए हैं, ठीक है ना, उनको उनके घरों पर जा करके हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो सिर्फ हम सत्ता पक्ष के पास जाएंगे। भाई ये विपक्ष पास जाने का कोई औचित्य नहीं होता है क्योंकि विपक्ष अगर कोई सवाल वहाँ पे करेगा तो जाहिर सी बात है उसका उल्टे सीधा जवाब आना है। इससे बेहतर है कि हम सत्ता पक्ष के पास जाएं जिससे हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बारंबार, बहुत से हमारे भाई बहनों ने जो एफर्ट किया है, चाहे वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो विधायक हों, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया है। आप सभी लोगों को लगना होगा हमारे साथ ही, ठीक है ना। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, आप सभी लोगों को भी प्रयास करना होगा और अधिकाधिक संख्या में अपने घरों से निकलिए, अपने कमरों से बाहर निकलिए और आपके यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं उन सभी जनप्रतिनिधियों के पास जा कर के उनको ज्ञापन दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जब सभी राज्यों ने, रेलवे से लेकर के केंद्रीय भर्तियों ने भी एज में रिलैक्सेशन दिया है तो केवल उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि भाई अब चुनाव भी आने वाला है और अब चुनाव माहौल बदलने वाला है तो जाहिर सी बात है 1 डेढ़ महीने के भीतर सारे मुद्दे चुनावी हो जाएंगे, तो इसमें एडवांटेज आप सभी लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन क्यों ज़रूरी है। एज रिलैक्सेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि पीसीएस का विज्ञापन तो ठीक है, 24 का विज्ञापन आया, विद्यार्थी काफ़ी सारे विद्यार्थी नहीं आवेदन कर पाए, ठीक है ना। लेकिन अभी विज्ञापन आप सभी लोगों का आना है एलटी ग्रेड का, जेएससी प्रवक्ता का, खंड शिक्षा अधिकारी का, ये बड़े विज्ञापन हैं, ठीक है। और इसमें विद्यार्थी बहुप्रतीक्षित ये विज्ञापन होता है, इसमें विद्यार्थी लाखों लाख की संख्या में आवेदन करते हैं। मान लीजिए कि अगर 10 लाख पीसीएस में आवेदन हो रहे हैं, आरओ में 10 लाख की 11 लाख आवेदन हो रहे हैं, तो एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता में कम से कम 25 लाख आवेदन होंगे, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी में कम से कम 15 लाख आवेदन होंगे। ऐसे आवेदनों की संख्या होगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसीलिए एज रिलैक्सेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी महीने आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड, जीआरसी, खंड शिक्षा अधिकारी ये सारे विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर बेहतरीन तैयारियां करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा ना, है ना। जब साथ आएंगे, साथ जुड़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ चलेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, ठीक। हम सभी लोग अपने पुरुषार्थ का पूरा 100% देना चाहते हैं। बस आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की मांग है, सहयोग की मांग है। जितनी अधिक आप सहयोग की स्थिति में आएंगे उतना ही बेहतरीन कार्य हम सभी लोग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के। शैक्षिक अर्हता के संबंध में आज फिर से उसी मुद्दे पर डिस्कस होगा जिसमें स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय, शिक्षा निदेशक महोदय और माध्यमिक सचिव से लेकर के अपर सचिव और उप सचिव तक, राज्य की अपर सचिव तक सभी लोग सम्मिलित होंगे। और कला के मुद्दे पर, क्योंकि अधिकारियों को यह लगता है कि अगर कला के मुद्दे को यहाँ पे सॉल्व करके ग्रेड 1 ग्रेड 2 में डाला जाता है नॉन बीएड को, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को पूरी स्थितियाँ बता देता हूँ। तो दो एलटी ग्रेड में लागू होते ही 2018 के जो नॉन बीएड स्टूडेंट थे जिनका चयन निरस्त किया गया था, वो विद्यार्थी भी मांग शुरू कर देंगे अपनी नियुक्ति को लेकर के। फिर सरकार के लिए बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और लोक सेवा आयोग के लिए भी। और लोक सेवा आयोग ने इसी बात को लेकर के शासन को जो है पत्र भी लिखा था। अब इस मुद्दे को पहले पूरा क्लियर किया जाए। अब सरकार की मजबूरी, अधिकारियों की मजबूरी ये भी है कि तदर्थ शिक्षक लगभग उसमें 3400 हैं जो आपके
टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन में आएंगे, भाई तदर्थ शिक्षकों का पद है, तो जाहिर सी बात है तदर्थ शिक्षकों के लिए ही सारा कार्य करना है, इसी के लिए तो नियमावली बनाई जा रही है ना। तो अब 3400 विद्यार्थी मतलब 3400 अध्यापक उसमें भी हैं। अब 3400 लोगों को तो कुर्बान कर नहीं सकते क्योंकि उनको अटेम्प्ट देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पे आपकी लटकेंगी फिर, ठीक। तो इस पर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और न्याय विभाग तो पहले भी बोल चुका है कि अगर आप तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से नियमावली बनाते हैं और एलटी ग्रेड के लिए अलग रहेगी, टीजीटी के लिए अलग रहेगी, आम विद्यार्थियों के लिए अलग नियमावली रहेगी, तो इसे कोर्ट ही खारिज कर देगा, फिर मामला वही फंसेगा जा करके। इसलिए नियमावली एक बनाई है। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि एलटी के को में टीजीटी की नियमावली को लागू किया जा सकता है। तो इन्हीं सारी सी मुद्दों पर जद्दोजहद इस समय चल रही है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, संसद के बजट सत्र के उपरांत ही आज सत्र से शुरू हो रहा है और आज के ही डेट में आप लोगों को कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैसले होंगे, आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों पर अंतिम सहमति बनेगी, साथ ही साथ जो प्राथमिक की भर्तियां हैं उसको लेकर के भी सहमति बनेगी, और जूनियर में प्रमोशन के बाद रिक्त हुए पदों पर विज्ञापन को जारी करने के पे भी सहमति बनेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को हर हाल में हर कीमत पे हम सभी लोग जल्द से जल्द गठित करा लें, जल्दी से जल्दी उसकी अधिसूचना जारी हो जाए, नियमावली टीजीटी और पीजीटी की क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप सभी लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारी परीक्षाएं अब फरवरी मार्च में हो जाएंगी। कुछ लोग इस बात को लेकर के भी पूछते हैं कि भैया मार्च में पेपर टीजीटी का। देखिए भैया, ये योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। यहाँ कब कौन सा कार्य कितनी क्विकली से हो जाएगा कोई नहीं जानता, ठीक। आपको वही स्थितियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं जो स्थितियाँ आपकी 2021 टीजीटी पीजीटी के लिए थी। तो आप सभी लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि महाराज जी का सिर्फ एक ही मूड है, अधिकारियों को बुलाएंगे और बोलेंगे कि हमको ये परीक्षा जो है हर हाल में हर कीमत 25 दिन के भीतर चाहिए, हो गया। उतने में तो शासन जो है मतलब खुदा ही बोर आ जाएगा, प्रशासन उतने में तो खुदा ही बुकलेट सुकलेट सब तैयार करके एकदम मारेगा, धाए से उड़ जाएंगे, सब कुछ काम खत्म, ठीक है ना। क्योंकि ये विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया था। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो ये विज्ञापन जारी हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत से अधिकारी कह रहे थे कि नियमावली के खिलाफ है, इसमें किसी प्रकार से इसको जो है सामंजस्य इसमें बिठाला ही नहीं जा सकता। बहुत से परिवर्तन भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि टीजीटी पीजीटी में भैया क्या जो है नियमावली चेंज हुई है तो क्या विज्ञापन भी चेंज हो जाएगा, क्या विज्ञापन निरस्त हो जाएगा, अगर नहीं निरस्त होगा तो क्या इसमें नई चीज़ें इंक्लूडेड इसी में कर दी जाएंगी। ये तमाम सवाल विद्यार्थी पूछते हैं। नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे ही होगी जैसे आपकी 2021 की भर्ती हुई थी, ठीक है ना। ये तो आप सभी लोगों की नीड थी, आवश्यकता थी, ठीक है। 2021 के बाद ऐसा नेगेटिव माहौल बन गया था कि विद्यार्थी लगातार सवाल पूछते थे कि भैया हम लोगों का विज्ञापन अब आएगा, कोई विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, ये तमाम सवाल करते थे। हम सभी लोग भी इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाते थे कि हाँ भाई चलो कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों की नीड थी, इसलिए विज्ञापन को जारी करवाया गया 2022 के लिए, ठीक है ना। तो अब इसकी परीक्षा कराना भी हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि चलो भाई कोशिश करते हैं कि ताकि परीक्षाएं भी हो जाएं, है ना। तो आप सभी लोग सहयोग करिए और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएं हमारी याचिका से 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ही मैसेज करें। और यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के हों, डीएसएसबी के दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के हों, टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के हों, यूपी ट्रिपल एससी के हों, आप सभी लोग हमारे नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है धरना प्रदर्शन को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी इस समय धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, लेकिन उनका जो वे है वे क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में उनको प्रदर्शन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उनको यही नहीं पता होता। एक जगह बैठ जाएंगे और जो है मतलब चिल्लाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। एकता होनी बहुत ज़रूरी है। बीएड इन पीआरटी के मामले को लेकर के भी हम लोगों ने एमएचआरडी मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लोग अगर कहीं मात खाते हैं तो संख्या बल के आधार पर मात खाते हैं। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों में एक बात तो है, एकदम पंचुअलिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ इस चीज़, उनमें अपने
उद्देश्य के लिए लाइबिलिटी भी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जीते हुए व्यक्ति कभी भी इतने आक्रामक या कभी भी इतने संवेदनशील नहीं होते हैं। वो केस जीते हुए हैं तब भी संवेदनशील हैं। आप केस हारे हो फिर भी आप संवेदनहीन हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो अरे फलनवा जुड़ेगा, ढमकवा जुड़ेगा तो वो होगा तो सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। ये आपकी सोच है। अगर इसी सोच के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है बीएड इन पीआरटी का सपना कभी नहीं पूरा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार को उसकी नीड बतानी होगी ना कि हमारा भी वोट बैंक 3 करोड़ 38 लाख का है। सरकार को भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और सरकार जब इस चीज़ को देखेगी तभी 2019 लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले आप सभी लोगों को पीआरटी में सम्मिलित किया गया था। ठीक है ना? क्योंकि 5 वर्ष जो है मोदी सरकार को बीत चुके थे। अब की बार भी वही स्थितियां हैं। आप सभी लोग अपनी नीड तो बताइए। ये चीज़ें उनको आसान थोड़ी ना लगेंगी, है ना? जब आप अपनी एकता दिखाओगे तभी तो गवर्नमेंट सुनेगी आपकी बात। जब आप एकता दिखा ही नहीं रहे हो, आप चुपचाप बैठे हुए हो, जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी ही होगी। तो क्लियरेंस आप लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको साथ आना है, साथ जुड़ना है अथवा नहीं जुड़ना है। देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी बदल हो गया है और अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो थोड़ी तकलीफ में हम जरूर रहेंगे, लेकिन आप सभी लोगों के लिए कार्य करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होती। क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 12,000 भाई बहनों का भरोसा, विश्वास, उनका आत्मबल, सारा कुछ की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए हम बेहतरीन कार्य करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी से एक विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी हुआ है फार्मासिस्ट का, और इसके आवेदन आपके 12 फरवरी से देखने के लिए मिलेंगे। एजेटीए के विद्यार्थी जो कृषि प्रावधिक सहायक के विद्यार्थी हैं वो पूछते हैं भैया हमारा विज्ञापन कब तक। आप सभी लोगों का विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है। मांग चलिए हफ्ते 10 दिन के भीतर आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। 7,800 पद हैं आप सभी लोगों के लिए, और ये पीईटी 2023 के आधार पे ही आ रहा है। पीईटी 2022 की कहानी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लेखपाल की एक बड़ी वैकेंसी, वीडियो की वैकेंसी, क्योंकि वीडियो की वैकेंसी का विज्ञापन तभी जारी होगा जब आपके वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ग्राम विकास अधिकारी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और जो भाई बहन हमारे एसओ जेई आदि के परिणाम को लेकर के परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर लिए, अब आप लोगों के प्रदर्शन की तिथियां समाप्त हो रही हैं। बहुत जल्दी आप लोगों का अंतिम परिणाम आप लोगों के सामने होगा। हम लोग लगातार ज्ञापनबाजी कर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों को लेटर भेज रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, और इसका सुखद परिणाम आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेने के लिए आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। और जूनियर की वैकेंसी का विज्ञापन भी आपको टीईटी 2024 के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें 2 टीईटी होगी, मतलब 2 सुपर टीईटी होगी, एक प्राथमिक लेवल की और एक आपके जूनियर लेवल की। डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के कुछ ज़्यादा ही इस समय टेंस हो गए हैं, है ना? और वो लगातार बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह सर से बातचीत करके विज्ञापन को जारी कराने के लिए प्रयासरत हैं। मैं उन विद्यार्थियों के एफर्ट को सलाम करता हूँ। वास्तविकता में बहुत एकता है उनमें। कोई भी चीज़ें होती हैं वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं बीएड विद्यार्थियों की अपेक्षा। क्योंकि बीएड विद्यार्थियों में ये होता है कि चलो हम देखेंगे, हम करेंगे, ये करेगा तो हम जुड़ेंगे, है ना? ये चीज़ें होती हैं कि चलो हम टीजीटी पीजीटी दे लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये पीआरटी में ही होती हैं। आप सभी लोगों को 30-30 हज़ार सीटें मिल जाती हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत फाइट करने के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अपनी वर्ग की सीटें के साथ साथ 30,000 जो मतलब अनरिजर्व की सीटें होती है उसमें भी फाइट करने का एडवांटेज मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है केवल और केवल आपके पीआरटी में ही। इसीलिए पीआरटी के लिए आपको अपनी एकता दिखानी होगी। आप सभी लोगों को संवेदनशील होना होगा। ठीक है ना? आप लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा और आप सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।